अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब को इस बात का वाज़ेह अंदाज में हुक्म दे दिया है कि पैन हर एक नाल गल कर लेना, लेकिन परवेज़ लाई नाल गल नहीं करनी। मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ के साथ अभी बराह रास्त किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं करनी, कोई राब्ता नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई इंगेजमेंट नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूर है कि पंजाब के अंदर अगर तब्दीली के अमल का आगाज़ किया जाए, यहाँ पर अगर कोई अदम एतमाद की सिचुएशन डेवलप हो या कोई और राब्ते की सिचुएशन डेवलप होगी तो वो मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत नहीं करेगी। वो राब्ता अगर ज़रूरत पेश आई तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के ही ज़िम्मे लगाया जाएगा और वो आसिफ जरदारी साहब ही करेंगे। ऑपरेशन पंजाब की भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून को यह बात ज़रूर कही गई है कि जनाब इमरान खान के साथ जो भी बातचीत करनी है उसके हवाले से या नहीं करनी, इसके हवाले से आप अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको तैयार कर लें, अपनी ओपिनियन बना लें, अपनी जो आपकी अंदरूनी सिचुएशन है उसको बड़े वाज़ेह अंदाज में डिक्लेयर करें। और ख़ास तौर पर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि अगर नौबत इलेक्शंस तक पहुँच जाती है, जिसका इजहार इमरान खान साहब की तरफ से किया गया कि जनाब 1 महीने के अंदर यानी दिसंबर के अंदर ही इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करेंगे, तो इस सिचुएशन के अंदर इंतखाबात का माहौल कैसा बनेगा और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से तैयारियां क्या। उनका ये कहना था कि इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट बना लें। नवाज शरीफ साहब ने हदायत किया शहबाज शरीफ साहब को और अगले चंद दिन में यानी 2-3 दिन के अंदर ये जो हुक्मरान इत्तेहाद का एक बाज़ाब्ता इजलास बुलाया जाए, जहां पर पंजाब में और इमरान खान साहब की तरफ से जो मुमकिन इकदाम है असम्बलियों की तहलील के हवाले से, इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाए ताकि कोई हतमी लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अलबत्ता यह ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मुशावरती इजलास जो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, उस इजलास में इमरान खान साहब के साथ या उनकी जमात के साथ बातचीत करने से यकसर उनका कहना था किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान साहब अगर टेबल पर आएँ हमारे लिए बड़ा ये तकवीयत का बायस होगा, लेकिन वो अनकंडीशनल आएँ, टेबल पर आके बैठें और फिर जो उनका दिल चाहे वो एजेंडा टेबल पर करें। अदरवाइज़ ये जो कंडीशनल किस्म की गले पे अंगूठा रख के बातचीत करने की ख्वाहिश है ये नाकाम होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जिस डगर पर चल रहे हैं वो अगर देखा जाए तो वो यकीनी तौर पर हालात को उस सिमत में लेके जाने की कोशिश है जहाँ से वापसी का इम्कान ख़त्म हो जाता है, वहाँ से पीछे हटने की नौबत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, उसका बोझ सहारना खुद इमरान खान साहब की जमात के लिए भी मुमकिन नहीं है। और उसकी वाज़ेह मिसाल है इमरान खान साहब का एक ट्वीट जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया। और इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने बज़ाहिर तो आज़म सवाती साहब को मुंतकिल किया गया है जो बलूचिस्तान, उस फैसले के ऊपर उन्होंने तनकीद की और उनका यह कहना था कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो हार्ट पेशेंट भी है, जो दीगर इमराज में मुब्तला है, उसको इस तरीके से उठाकर ले जाना ये यकीनी तौर पर काबिल तहसीन अमल नहीं है, बल्कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और साबिक इस्टेब्लिशमेंट दोनों को रगड़ के रख दिया। उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद थी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब अपने जो माजी का रोल है उसका अजाला करेगी उनमें। और 8 महीने के दौरान जो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जनरल बाजवा का जो फाशिस्ट जो दौर था उसके अंदर हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन अफसोस है कि वो फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी फाशिस्ट डिक्लेयर कर दिया और जो प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट थी जिसको हेड कर रहे थे जनरल बाजवा साहब, उनको भी फाशिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर इदारों के साथ पंजा आजमाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलूबा नताइज जो इमरान खान साहब हासिल करना चाहते थे वो मतलूबा नताइज इमरान खान साहब को नहीं मिल रहे। अदरवाइज जो परवेज़ अली साहब गए थे इमरान खान साहब से मुलाकात करके ज़मान पार्क, जिसके बारे में मैंने आपको बताई थी कि जनाब परवेज़ अली साहब अचानक चले गए, कुछ देर वो 1.5 घंटा वो इस्लामाबाद में मुकीम रहे और 2 घंटे वो रावलपिंडी में मुकीम रहे। तो ये खाली वो एक फ़्लाइट के लिए तो नहीं गए थे, वहाँ पर यकीनी तौर पर उन्होंने मुलाकातें करनी थी और मुलाकातें भी उन्होंने इसी तरीके से करनी थी कि जनाब इमरान खान साहब बाज नहीं आ रहे असम्बलियां तोड़न, तो मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की थी तुसी ऐसा करो इन्होंने इलेक्शन लै दो इलेक्शन। इस तरह की उन्होंने यकीनी तौर पर जिन भी लोगों से बात की है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के जिन भी लोगों से उन्होंने बात की है,
तो उन्होंने यही ख्वाहिश का इजहार किया होगा। और दूसरी तरफ से जो जवाब है वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। अगर वो ख्वाहिश के मुताबिक होता तो फिर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अपना आज ट्विटर के ऊपर रद्दमल दिया है, उनका वो रद्दमल उस तरीके से ना आता। इसका मतलब ये है कि ये जो ताज़ा तरीन कोशिश की जा रही थी इमरान खान साहब की तरफ से, वो नाकाम हो गई है। और इस नाकामी के असरात हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं। 3-4 मैं आपको इसके हवाले देता हूँ, मिसाल देता हूँ। कल से ट्विटर के ऊपर एक खबर चल रही है कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने एक समरी को तैयार किया है, एक एडवाइस को तैयार किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाबंद किया है कि वो पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें। और ये वाली जो समरी है उन्होंने दस्तखत करके इमरान खान को दे दी है। एतमाद का वोट किसने लेना है? शहबाज शरीफ ने। हुक्म किसने देना है? सदर ने। समरी किसके पास है? इमरान खान के पास। इसी तरीके से दूसरी चीज़ आ रही है खबर कि जनाब परवेज़ इलाही ने भी समरी को साइन कर दिया है असम्बली की तहलील के हवाले से, और ये समरी भी साइन करके पहुंचा दी गई है किसको? इमरान खान को। अब इमरान खान का क्या? अब देखिए, अगर ऑफिशियल पोजीशन में देखें तो इस वक्त इमरान खान साहब की ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है कि समरीज उनको दी जाएं या समरीज उनके सामने लाके रखी जाएं और उनसे उसके ऊपर ना फाइनली अंगूठा लगाया जाए, दस्तखत कराया जाए। ये इमरान खान साहब की इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फैलाई जा रही हैं कि ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान इक़्तिदार में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ चल रही है कल से ट्विटर के ऊपर, और मेरा ये ख्याल है ये इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश है, क्योंकि ये खबर फैलाई जा रही है कि जो हमारे हैं कोर कमांडर सदर्न कमान, कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, इनको इनके ओहदे से हटाया जा रहा है और इनको तैनात किया जा रहा है बतौर DG ISI। और इसके ऊपर जो यूथी हैं वो धड़ाधड़ भंगड़े डाल रहे हैं कि भाईजान आगे, भाईजान आगे, भाईजान आगे। भाई इस तरह कैसे हो सकता है? भाई अगर तो उनको तैनात करना है, ये तो इख्तियार है जनाब आर्मी चीफ का कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को किसी भी जो भी उनकी फोर्स के अंदर उनकी कमान के अंदर हैं उसको किसी भी जगह तैनात कर सकते हैं। वो चाहें तो जनाब उनको DG ISI लगा सकते हैं, वो चाहे तो उनको DG MI लगा सकते हैं, वो चाहे तो उनको कोर कमांडर लाहौर लगा सकते हैं, वो किसी भी पोजीशन पर किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात कर सकते हैं। ये तो उनका इख्तियार है। लेकिन ख़ास तौर पर एक बंदे को टारगेट करके उसको उठाना और उस तरीके से हाईलाइट करना है, तो इसका मतलब मेरी नज़र में तो ये है कि एक और प्रोफेशनल बंदे के ना कैरियर के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बदकिस्मती है या खुद किस्मती कहें, इसको जो भी कहें, कि वो तमाम टाइम जिस टाइम पे ये पनामा शनामा और ये डॉन लीक्स और इस किस्म की चीज़ें चल रही थी, उस वक़्त ISPR को हेड कर रहे थे आसिफ गफूर साहब। लिहाजा जो भी उनके इदारे का मौक़िफ़ था वो उन्हीं के ज़रिए सामने आना था। अब वो सामने आके किसी के लिए फ़ायदेमंद हो या किसी के लिए नुकसानदेह हो, ख़ासतौर पर वो डॉन लीक्स वाला जो रद्दमल था ISPR का कि रिजेक्टेड वाला, वो उन्होंने जारी किया था। लिहाजा वो मलबा सारे का सारा है। अब ये तमाम चीज़ों को इस तरीके से अगर हम जोड़ के देखें तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं वो खेल अपने अंदर ही ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि वो पाकिस्तान की जो हमारे जो इस वक्त पॉलिटिकल या नेशनल फैब्रिक है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है, उसके लिए ज़हर कातिल है। क्योंकि अगर मिसाल देता हूँ आपको कि क्या इस वक्त हमारे जो माशी हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा सियासी जो है वो एक्टिविटी शुरू कर दें जिसका हमें नतीजे का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस कराने के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने मांग लिया, उन्होंने कहा जनाब 22 अरब रुपया दे दो, ऐसे इलेक्शन करा लेने हैं। अब ये 22 अरब रुपया मेरे और आपकी जेबों से निकाला जाएगा ना, हमारे गले पर से अंगूठा रख के निकाला जाएगा। और IMF जो है वो 9th रिव्यू के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, जिसका इजहार कल वज़ीर ख़जाना ने किया है शाहज़ेब खानज़ादा साहब के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जनाब हमने 9th रिव्यू तैयार किया हुआ है, IMF वाले आ नहीं रहे। IMF वाले क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने मुतालबा किया हुआ है कि जनाब 800 अरब रुपये के नए टैक्स लगाएं। अब इस सिचुएशन के
के अंदर नई टैक्सेशन लगाने का मतलब मरे हुए को और मारना है, यानी कि जो थोड़ी बहुत किसी बंदे के अंदर हिलजुल को थोड़ी बहुत सकत कोई थोड़ी बहुत जान रह गई है, उस जान को भी निकाल दो, उसका भी बेड़ा गर्क कर दो। ये नतीजा ना, इसके अलावा और कोई नहीं। और इस सिचुएशन के अंदर एक नया अगर पॉलिटिकल क्राइसिस को डेवलप करना है जो हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसको वुसअत दे, तो क्या ये वतन परस्ती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैं इसको सिर्फ इक़्तिदार की हवस का नाम दे सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो तवज्जो है जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनकी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं है, वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों नहीं है? छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आज मैंने खबर देखी कि 5 रुपए पर केजी जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया, यकमुश्त 5 रुपए। अब ये जो 5 रुपए का इजाफा है, अगर हम इसको देखें तो ये 5 रुपए का इजाफा इनफैक्ट सारे का सारा फ्लोर मिल्स या इधर उधर नहीं जा रहा है, ये जो आटा क्राइसिस को क्रिएट किया जाना है इसकी वजह से अरबों रुपए कमाए जाने हैं। अरबों रुपए ये कमाने का अचानक ये जो सुनहरा ख्याल है, ये जो ख्वाब है, ये क्यों आया? ये ख्वाब इस वजह से आया जनाब कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने जाना है। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उनको पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो या तो वो सरकार का खजाना देगा या आटा चीनी क्राइसिस देगा, क्योंकि उस वक्त इसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी, और जिस वक्त इसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी तभी पैसे आएंगे ना, तभी जेबें गर्म की जाएंगी, तभी जेबें भरी जाएंगी। और इस चक्कर के अंदर चाहे अवाम का गला कट जाए किसी को कोई परवाह नहीं है। लिहाजा ये हम जिस तरफ जा रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि जो ख़तरात हैं वो भी कम नहीं हो रहा है। ख़तरात इमरान खान साहब की मुहिम जोई की नतीजे में बढ़ेंगे और ये बढ़ते ही चले जाएंगे, चाहे इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें या ना तोड़ें। पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है वो पॉलिटिक्स के अंदर ठहराव ना आना हमारे लिए मुआशी बदहाली का और मुआशी बहरान को मज़ीद वुसअत देने का सबब बन रहा है, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए, मेरे और आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।